अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द आपको ये सेट जो है कवर करवाने की कोशिश करता हूँ मैं। और आइंदा आने वाले 2 से 3 दिन में टेस्ट की डेट अनाउंस हो जाएगी। आज की लेटेस्ट अपडेट है ये, तो जल्दी से हम लोग कवर करते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। हमने पिछली वीडियोस में 3 वीडियोस में 5-5 करके 15 सवाल हम कर चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ये सवाल आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने फाइंड किए हैं टेस्ट के रिलेटेड वो करवा रहा हूँ। अब इसमें रिपीट भी हो रहे हैं सवाल, लेकिन पूछने के तरीके अलग अलग हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जी, इफ़ सेट हैज़ 4 एलिमेंट। अगर एक सेट है उसके 4 एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर एक एलिमेंट है उसके एक सेट है जिसके 4 एलिमेंट हैं, फिर इट्स पावर सेट विल कंटेन एलिमेंट इक्वल टू डैश। तो उसकी पावर सेट जो होगी उसके कितने आपके फर्दर सेट बन सकते हैं ना। ये वही सवाल है जो मैंने दूसरी वीडियो में या सेकंड या थर्ड वीडियो में जो मैंने 16 सेट बना के दिखाए थे आपको। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये फार्मूला होता है। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया होगा फार्मूला लगाएंगे। इसमें आपको ये जो 4 नज़र आ रहा है ना, तो हम ये पहले सवाल कर चुके, लेकिन वो किसी और तरीके से पूछा गया था। तो इसमें जो 4 है ना वो हमारा होता है n। तो 2 की पावर जो है ना n की जगह आ जाएगा 4, और इसका मतलब ये होता है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 2। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो आपके पास यहाँ पर आता है आंसर 16, और ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट है। 16 5 10 7, तो हमारा ऑप्शन है 16, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आपके पास ये लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने आपको बताया था कि जब किसी वेरिएबल के ऊपर छोटी सी डैश होती है ना, इस डैश को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। इसका फार्मूला भी होता है, जो कि फार्मूला होता है u माइनस ए। अब ये u क्या होता है? u आपका यूनिवर्सल सेट होता है, जिसमें आपके पास अगर डेटा दिया हो ना, ए का सेट, बी का सेट, सी का सेट, तो सबसे बड़ा सेट जो होता है वो u का सेट होता है। तो मान लें अगर ए आपके पास 1 से लेके 3 तक है, तो यू आपके पास 1 से लेके 10 तक होगा या 9 तक होगा। बस आप ये जान लें कि ए कॉम्प्लीमेंट होता है, उसका फार्मूला होता है यू माइनस ए। अब आपके पास जो सवाल पूछा गया है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसके बाद उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बताओ आंसर क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, यू आएगा यानी यूनिवर्सल, और यू यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट आएगा, या ए आएगा। ठीक है, ये यू फॉर यूनिवर्सल। एक और बात याद रखिएगा, यूनियन जो होता है वो आपका दो सेट के दरमियान लगता है, तो उसके यूनियन कोई आंसर नहीं होता, बस वो एक मेथड है कि आपने यूनियन में अरेंज करना है। ये जो यू है ये आपका यूनिवर्सल सेट का यू कहलाएगा, यूनियन नहीं कहलाएगा। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। बोर्ड मास जो हमने पढ़ा है कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सोल्व करते हैं ना। तो मैंने आपको बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है u माइनस ए। जब u में से आप a को माइनस कर देंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास u का सेट है 1 2 3 4 5 6, मिसाल ले लें, आप कोई भी ले सकते हैं नंबर, माइनस ए का सेट आपके पास है 1 2 3, मिसाल के तौर पे ये आपके पास ए का सेट है और ये आपके पास यू का सेट है। तो होगा क्या, यू में से ए माइनस हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा ना। तो आपके पास जो बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा, क्योंकि ये तो बराबर है ना ए कॉम्प्लीमेंट के। ये ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला तो है, ये ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए के। तो आपने बेसिकली यू ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, वो आपके पास जो बचा वो आ गया, वो आपके पास बचा 4 5 और 6। ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने इस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक हो गया जी, इस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे? अब आप यू में से माइनस करवा देंगे ए कॉम्प्लीमेंट को। समझ में आई बात? पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका था यू में से माइनस करवा दिया ए को। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, तो यू में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करवाएंगे। तो आपके पास यू का सेट क्या है? आपने जो बनाया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। माइनस बताएं ए कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट वो है जो आपने मालूम किया।
तो आपके पास है 4, 5 एंड 6। ठीक हो गया जी। अब देखें 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा। ठीक है, तो आपके पास जो बच गया ना वो आपके पास बचा है ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, जो क्या है 1 2 3। ठीक है जी, ये आपके पता है। अब देखें जो आपके पास ए का सेट था वही आपके पास आंसर में आया है, तो इसका मतलब आपके पास ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास ए का सेट बन रहा है। अब ये तो मैंने लिए ना सेट, अब आप अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज़ लें। यहाँ पर यू का यूनिवर्सल सेट लें, वो बड़ा होना चाहिए, उसके नंबर एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए। अपनी मर्ज़ी से आप ए का सेट लें, उसका जो मर्ज़ी रख लें, उसमें से 3 रख लें, कम रख लें, 4 रख लें, 5 रख, जितना रखना चाहें रख लें। तो इस तरीके से आप एक एक स्टेप मेरा फॉलो करके आप अपने से सवाल बना के उसको सॉल्व करें, फिर भी आंसर आपके पास ए आएगा। तो एक 2 बार आप करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे तो आप परफॉर्म कर लेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और ये आपका प्यार भी होता है मेरे लिए, मैं आप लोगों की मेहनत कर रहा हूँ। आप मेहरबानी करके सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड डैश। इंटरसेक्ट मतलब दो लाइनें आपस में जहाँ पर कट करें उसे कहते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्शन वो होता है जहाँ पर दो लाइनें, जिस पॉइंट पर दो लाइनें आपस में कट करती हैं उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। अब अगर आपको मैं ये ग्राफ दिखाऊं, मैं कह रहा हूँ ग्राफ अच्छा कर लें, ग्राफ में से सवाल आ सकते हैं। ग्राफ में बार बार आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपका ये क्वेश्चन अच्छा हो जाए। एक सवाल एक नंबर भी बड़ा कीमती होता है सर। अब ये देखें, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना जहाँ पर ये दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं, तो यहाँ पर ना 0,0 होगा, यानी इस पॉइंट पर y की वैल्यू और x की वैल्यू, दोनों वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 होगी। सही है, 0,0। तो ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से आपका x भी स्टार्ट हो रहा है 1, y भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, -1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका -1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट आ गया जहाँ से सब काम, इस ये लाइन भी स्टार्ट हो रही है, ये लाइन भी स्टार्ट हो रही है, ये भी। तो ओरिजिन आपका कहलाएगा ये पॉइंट जहाँ पर दो पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस इज कॉल्ड डैश, तो वो आपके पास कहलाएगा ओरिजिन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए में एब्सिसा था, ऑप्शन बी में ऑर्डिनेट, ऑप्शन सी में ओरिजिन, एंड ऑप्शन डी में नन ऑफ दैम। तो ओरिजिन की स्पेलिंग गलत है, ओरिजिन की स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ, ये ओरिजिन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने मौजूद है। 19 यार मैंने प्रिंट करने के लिए दिया था, 19 पता नहीं कहाँ गायब हो गया, तो 20 हमारे पास अब आ गया है। 18 के बाद मैं ढूंढूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, आ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड डैश। आपका जो पॉलिनोमियल होता है जिसकी टर्म 1 होती है ना, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में ये होता है, मैं आपको बताऊं, आपके पास अगर x की पावर 5 है, फिर आपके पास x की पावर 3 है, फिर आपके पास x की पावर 2 है, तो आपके पास 2 है। तो इस तरह की जो इक्वेशन दी जाती है उसे पॉलिनोमियल कहते हैं ना। अब आपके पास ये वन टर्म पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, तो अगर वन टर्म पॉलिनोमियल हो तो उसका मतलब होता है मोनोमियल। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपका अगर वन टर्म वाली, यानी ऐसे वन टर्म वाली आपके पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन होगी तो उसे कहते हैं मोनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।